हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम MHT CET 2027 के लिए फिजिक्स के लिए बैच फाइनली लॉन्च करने जा रहे हैं और इस बैच का नाम है उत्कर्ष बैच फॉर MHT CET 2027। योर जर्नी टू टॉप स्टार्ट्स हियर, राइट, एग्जैक्टली। तो बच्चों, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में होती है प्रॉब्लम, अगर आप एंट्रेंस को फेस नहीं कर पाते हो, MHT CET से आपको घबराहट होती है, खासकर फिजिक्स को लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि फिजिक्स काफ़ी बच्चों को डरा चुका है और काफ़ी बच्चों को डराता भी है। उनके क्वेश्चंस पल्ले नहीं पड़ते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं ये पता नहीं चलता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईयर लॉन्ग बैच है। पूरा साल हमारे पास है और पूरे साल हम स्टडी करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, हर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जर्नी आपकी फिजिक्स की काफ़ी आनंदमय हो, काफ़ी सरल हो, काफ़ी आसान हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बच्चों, राइट। और इस बैच के बारे में आपको यहाँ पे मैं डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ मैं। तो जल्दी से तुरंत मैं आपको इस बैच के बारे में बता दूँ और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फैकल्टी की। तो भैया फिजिक्स का लेक्चर होगा, फैकल्टी आपके सामने तैयार है और फैकल्टी सागर झा, MSc, I've done my MSc from IIT जोधपुर। और यहाँ पे मैं आपको मेरा जो भी ज्ञान मैंने अर्जन किया है, मैंने जो भी पढ़ाई की है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं आपके काम को आसान करूं, मैं आपके फिजिक्स को आसान करूं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं जो कुछ भी फिजिक्स से रिलेटेड है। और अभी तक मैंने कोशिश मैंने पूरी की है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। जस्ट कुछ दिन पहले मैंने शौर्य बैच लॉन्च किया था, जिसमें हालांकि ये शौर्य बैच बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। आप उनसे पूछ सकते हो, रिव्यू ले सकते हो। और इस बार तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। इस बार उससे ज़्यादा बड़ा धमाका होगा, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा और उससे ज़्यादा टाइम हमारे पास अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। बड़ा अजीब लगता है मुझे जब बच्चे या लोग बोलते हैं कि फिजिक्स का प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये कि फिजिक्स जो है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक प्रॉब्लम है, बल्कि अगर नहीं आ रहा है, उसके पीछे पढ़ेंगे हम, तो वो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वो आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है मार्केट में कि अब बच्चे पढ़ने से ज़्यादा या उनको इंटरेस्टिंग लगने से ज़्यादा वो डर जाते हैं सब्जेक्ट से, और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे डरा भी दिया जाता है बच्चों को। नहीं आना लोगों को लगता है कि यार बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ये एक्चुअली आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना चाहिए। खैर, जो भी भ्रांति है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बैच के दौरान आपका दूर करते चले जाऊं। आगे बढ़ते बच्चों, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो वेल, दिस इज एक्सपेक्टेड कि कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती है, फिर भी देख लेते हैं। वॉट विल यू गेट इन द बैच, क्या मिलेगा भाई। क्लास 11 का भी यहाँ पे टॉपिक कवर होगा, क्लास 11 का टॉपिक बिल्कुल कवर होगा, लेकिन क्लास 11 के जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो रिकॉर्डेड ही होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार चीज़ें काफ़ी रिकॉर्डेड है, तो आप अगर उसको देख लो। क्योंकि देखो, क्लास 11 जो है उसमें 10% क्वेश्चन आते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन 12th के होते हैं, 10th के 11th के सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं। दैट इज 20%, सॉरी 10% मैंने बोला था क्या, 20% क्वेश्चंस आपके 11th स्टैंडर्ड से आते हैं, विच इज 10 क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से मैं इसमें रिकॉर्डेड आप वाला पार्ट आपका दूंगा स्टार्टिंग के पहले, जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया है, वेक्टर सिखाया है, मतलब जो भी चीज़ें आपको लगेंगी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, जो भी चीज़ें आपको लगेंगी, रिक्वायरमेंट होगा हमें 12th स्टैंडर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो आप अगर बेटर है कि आप देख लो रिकॉर्डेड तो बेस्ट होगा। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कितना कंटेंट मैंने डाल रखा है और आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आपका कुछ चैप्टर्स मेरे हिसाब से जो मुझे लगेगा कि लाइव लेना चाहिए, उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूंगा, बट 11th विल बी रिकॉर्डेड प्लस लाइव। लेकिन 12th के सारे चैप्टर्स, जिसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके लाइव होने वाले हैं। क्लास 12 के सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स आपके लाइव होंगे। थियोरी जो भी किया है, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं थियोरी के साथ करूँगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि MCQs होगा, बल्कि जहाँ जिस थियोरी की जितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड वाला बैच तो है नहीं, ये बेसिकली क्या है आपका थियोरी रिक्वायर्ड फॉर CET एंड MCQs, मतलब CET का बैच है।
तो जहां जिस तरीके से, अगर कभी मुझे लगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेरिवेशन करना भी जरूरी है तो मैं वहां पे डेरिवेशन भी कर दूंगा। कभी मुझे लगा कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सही होगा, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करके हम वो सारे तरीके से सीटी कवर करेंगे जो शायद आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट होगा। दैट्स इट। और एमसीक्यूज तो होने वाला ही है। एमसीक्यूज तो भाई एंट्रेंस एग्जाम का जान होता है, एमएचटी सीटी की भी जान है, तो वो गए फ्रॉम ईच चैप्टर 50 to 100 एमसीक्यूज मैंने रफली लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने एमसीक्यूज से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम भी है, तो उतने कवर करने की कोशिश करूंगा टॉपिक के हिसाब से। तो ये रफ फिगर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट अब मैं देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इतना मान के चल सकते हो जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए और आप बाकी क्वेश्चंस को अप्रोच आपका डेवलप हो जाए, बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा और उसका सॉल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा। लेक्चर के बाद आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और उसका सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। सोर्स एमसीक्यूज में कहां से लूंगा? मेनली पीवाईक्यूज होगा एमएचटी सीटी का, लेकिन लिमिटेड नहीं होगा। अगर मुझे लगा कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं बाकी किसी एग्जाम से भी, जैसे जेई नीट हो गया या कोई और एग्जाम अगर मुझे लगा जो बाहर की सीटीज होते हैं, तो मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लाके रखने की कोशिश करूँगा। मेनली आपके पीवाईक्यूज ही होंगे एमएचटी सीटी के, लेकिन जो भी क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये यार यहाँ पे कराना ज़रूरी है, मैं वहाँ पे उसको ले आऊँगा। मेरा मेन जो मकसद है, मेन जो एम है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि फिजिक्स का डर चले जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, और आप नए क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ, नए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। तो मेन पर्पस तो टीचिंग का वही होना चाहिए, राइट। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जैसे होता है, और आपको लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख रखा है, ज़रूरत अगर मुझे लगा कि अभी और हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे उस चीज़ को। ये तो चलो लास्ट में जब सब कुछ पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब की बात है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लेक्चर्स कब होगा? 3 से 4 लेक्चर होगा एक वीक में। आप 3 लेक्चर्स फिलहाल मान के चलो। कभी मुझे लगे कि यार शायद सिलेबस पीछे हो रहा है तो एक लेक्चर और ऐड करना है, तो मैं एक लेक्चर और कभी कभार एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, लेकिन अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लेक्चर मोस्टली 1.5 से लेकर 2 आवर्स के बीच में ही होगा। हम ट्राई करेंगे कि 1.5 आवर्स तक उसको ख़त्म कर दें। अगर कभी लगा एक्सटेंड हो जाए तो इसके बीच में आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस मेरी पूरी कोशिश रहेगी 15 नवंबर तक ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर 2-4 दिन कुछ यहाँ वहाँ हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि उसके चक्कर में कोई चीज़ भगा दूँ या फिर कोई चैप्टर ख़राब करूँ। पर डेडलाइन आप मान के चलो कि हम 15 नवंबर तक सारी चीज़ें कवर कर देंगे। इसीलिए इतना जल्दी, क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि इस बार 2 अटैम्प्ट होने वाला है। 2 अटैम्प्ट तो इस बार भी हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम 2 अटैम्प्ट जो होगा उसके बीच में टाइम गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर चांसेस है कि दिसंबर एंड में या जैन फर्स्ट वीक में ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ऑर्डर में, किस ऑर्डर में जाएंगे चैप्टर्स के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स का कौन सा चैप्टर कब करना है, ये ऑर्डर अगर आप अच्छे से नहीं रख पाओगे, और खासकर एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपकी पूरी फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी। आप चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो बैंड ही बच जाएगी भाई, समझे। तो वो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड किया कि हम इन ऑर्डर्स में ही लेक्चर्स को लेंगे। 11th 12th मिक्स होगा। ऐसा नहीं कि 11th के सारे चैप्टर्स कर लिए पहले फिर 12th के कर लिए, क्योंकि कुछ 11th का चैप्टर्स कनेक्टेड है 12th से और पहले हमें वो करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स जो आपके, जैसे साउंड चैप्टर है, साउंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स वेव्स के आते हैं। अब पता नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उस वेव्स को 12th में डाल दिया है, और उसके बाद साउंड पढ़ना चाहिए तो साउंड को पहले रख दिया है 11th स्टैंडर्ड में। उसमें स्टार्टिंग में वेव के कॉन्सेप्ट बताए हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। हम वैसा नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना, ये तो सीईटी की बैच है ना, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। आप बोर्ड्स पढ़िए अपने हिसाब से, लाइन से, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, लेकिन ये इस ऑर्डर में जाएगा, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में पढ़ाया जाता है। जब कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, जेई नीट की, एनसीईआरटी में इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, और तभी सारी चीज़ें कनेक्ट हो पाती है। हमारे यहाँ पे आके भाई सारा गुड़गोबर हो जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया जाता है कि बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ थी। आधा सेमीकंडक्टर 11th में, आधा सेमीकंडक्टर 12th में,
समझ नहीं आता, साउंड यहाँ डाल दिया, वेव्स वहाँ डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा भी बीच बीच में लेक्चर में कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कहाँ हम फंस जाते हैं, कि क्यों ये पहले पढ़ना जरूरी था। तो ऑर्डर ये देखो यही रहेगा। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपका चैप्टर, पहला चैप्टर वेक्टर्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये पूरी मैथ्स है आपकी। ये मैथ्स आपके लिए आना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो फिजिक्स में बार बार फंसोगे। मेरे हिसाब से मैंने इन दोनों चैप्टर्स को जो है ना वो डाल के रखा हुआ है। मोशन में प्लेन तक शायद डाल दिया मैंने चैप्टर्स, आप एक बार देख लेना, चेक कर लो। ये सारे रिकॉर्डेड चैप्टर्स है, आप इनको जितने अच्छे से कर पाओ उतना अच्छा है। जो भी 10-15 दिन आप पूरा 11th का ये टॉपिक्स कवर कर लो, क्योंकि ये आपका बेस बनाता है। ये आपको आता नहीं है, फिर आप चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाते हो। मेजरमेंट में, यूनिट्स में, कन्वर्जन में फंस जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स। वेक्टर्स का जब यूज किया जाता है तो आपको समझ नहीं आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, या फिर उसमें जो डेरिवेटिव यूज करते हो हमें समझ नहीं आता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो, इवन इंक्लूडिंग लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये चैप्टर्स अब ये 3 तक तो रिकॉर्डेड होंगे, उसके बाद का मैं अपडेट करूंगा। आपको बहुत अच्छे से इसको कर लेना, जो क्वेश्चंस दिया गया उसको करना। अगर एक बार पल्ले नहीं पड़ता, आप उसको 2 बार वापस प्रैक्टिस करो, मतलब दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाना चाहिए। तब आगे की फिजिक्स आपके लिए अपने आप आसान हो जाएगा, क्योंकि आप फिजिक्स को जीना सीख जाओगे। आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तब फिजिक्स के टर्म्स में जब सोचना चालू करोगे तो आगे की चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे भाई देखो, लॉज ऑफ मोशन में मैंने चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपके बुक में एक ही चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, लेकिन मैं उसको 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, 3 तरीके से 3 पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। और उसके बाद अभी तुरंत बाकी 11th के चैप्टर्स में गया नहीं हूं मैं। जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा वैसे आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर जिस दिन चालू होगा, आपका लाइव लेक्चर यहीं से चालू हो रहा है, यहाँ पे देख लो। 12th का फर्स्ट चैप्टर मैं इन चैप्टर्स के बाद ही चालू करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा 11th पहले खत्म कर ले, फिर वो कनेक्शन देखो मजा नहीं आएगा। इसके बाद ही अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो ना तो एकदम आपका कनेक्शन बैठा हुआ रहेगा। और फिर वापस 11th का चैप्टर आपका आ जाएगा ग्रेविटेशन, एंड देन उसके बाद फिर 12th का चैप्टर, और उसके बाद फिर 11th का चैप्टर, उसके बाद फिर 12th और फिर यहाँ पे देखो वेव्स के बाद जो 12th का वेव्स है, उसके बाद 11th का चैप्टर साउंड। इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, तब आप देखो आपका कनेक्शन कितना जबरदस्त बैठता है। फिर उसके बाद 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक साथ 11th एंड 12th खत्म करेंगे हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th, मैग्नेटिक फील्ड्स 12th, मैग्नेटिक मटेरियल ये आपका 12th है, 12th। एंड देन फाइनली आपका 12th और ऑप्टिक्स में लास्ट में करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आप ना भी करो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और उसके लिए इतना सारा चीज़ है, लेकिन करेंगे। अगर सारी चीज़ें टाइम पे हुई तो आप ये भी एकदम अच्छे से कर सकते हो। और फाइनली आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। समझ गए? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ और रहा तो आप कमेंट्स में या फिर मुझे डाउट पूछ सकते हो इस बैच से रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्राइस का फटाफट देख लेते हैं। तो भाई आपको जो कोर्स प्राइस है, आपने अगर देखा होगा स्टडी चक्र ऐप में, तो आपको पहले पता चल चुका होगा। सब कुछ मिला जुला के, चार्जेस मिला जुला के 1299 है। 1299 का ये चार्जेस आपको लगेगा, और ये पूरे साल के लिए है। आप देख सकते हो बच्चों, हो सकता है कि ये चीज़ें जो है या फिर ये प्राइस भी किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो, आई अंडरस्टैंड। और हो सकता है कि ये किसी के लिए कोई बहुत मामूली रकम हो सकता है कि कोई बच्चा जिनके पास काफ़ी पैसे हो, ये इतना पैसा वो डेली उड़ा देता हो या डेली खर्च करता हो। और किसी बच्चे के लिए शायद ये महीने भर, 4 महीने, 5 महीने जो है उसका खर्च करने का पूरा अमाउंट हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चों देखो, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मुझे आना था और मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। आप को यकीन नहीं होगा कि जो भी चीज़ें इसमें आने वाली है, अगर आप बाहर देखोगे ऑफलाइन में, तो वो लाखों की चीज़ें हैं, लाखों की चीज़ें, और लाखों रुपए उसके लिए लिया जाता है। ऑफलाइन में मैं पढ़ाऊँ तो उतना ही लूँगा, लाखों रुपए उन्हीं चीज़ का चार्ज करने के लिए। पर क्योंकि ऑनलाइन की चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, मैं एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ये सारी सुविधाएँ हैं, अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ा के, और सारे बच्चे एक साथ मुझे देख सकते इतने सारे, इसलिए प्राइस इतना कम हो पाया। और टीचर्स आजकल इतने कम प्राइस में पढ़ा भी पा रहे हैं। अच्छी बात है, ये इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ मैं एक हिसाब से मान सकता हूँ कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस छोटा हो सकता है, लेकिन आपका जो बैच होगा वो एकदम धमाकेदार होगा।
आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ बैच लॉन्च के टाइम पे कि बच्चों अगर आपको पढ़ना है तो ही इस बैच में आना, तो ही एनरोल करना। ये नहीं कि टाइम पास के लिए देख लेते हैं, क्योंकि आपका भले ही प्राइस कम है लेकिन एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अब घर वालों के पैसे हैं, वो एक एक रुपये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिटरमाइंड हो कि इस बंदे के साथ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ तो ही आना। कभी इस बंदे के साथ नौटंकी होगी, कपिल शर्मा का शो जैसा वहाँ पे नाच गाना होगा, तो ये मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करना। यस डेफिनेटली मूड, लाइट मूड से ही हम पढ़ाई करेंगे। एकदम मैं पागलों की तरह आपको सीरियस बना के नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुझे देख चुके हो और जानते भी हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। लेकिन ये नहीं कि यार बैच लेने के बाद भी टाइम पास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सीरियसली नहीं लेना है सर की बातों को, तो फिर पैसा आप क्यों बर्बाद कर रहे हो मुझ पर? आपकी एक एक पाई जो है ना मेरे पास आएगी तो दर्द ही होगा और कुछ नहीं। तो आप डिटरमाइंड हो तो ही इस बैच को लेकर हम पूरी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स। बैच किसके लिए यार? ये बैच दोनों के लिए। अगर कोई 12th पास्ट है, पास्ट आउट है, यानी कि ड्रॉपर है, तो उस ड्रॉपर के लिए भी ये बैच है। और अगर आप 12th में अभी हो, 12th करंट में अभी पढ़ रहे हो और 2027 में एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए भी है। दोनों बच्चे इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि देखो कंटेंट तो वही है ना। ये बैच मैं अलग से कर रहा हूँ, बोर्ड्स का बैच मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो बस ये है कि जो बच्चे बोर्ड्स में हैं उनको थोड़ा सा उस पर प्रेशर होगा, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको सीटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी। बस उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है और होता ही है, ऑब्वियसली बात है। जो बच्चे पास आउट ड्रॉपर है वो फ्री हैं, तो लेक्चर के बाद जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है वो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि और PYQs करना है तो आप बुक लेके और PYQs कर सकते हो। आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम और फोकस अच्छा आपका हो सकता है, क्योंकि आपके पर कोई प्रेशर नहीं होगा 12th निकालने का या 12th के एग्जाम का। बाकी जो कंटेंट है यार, कंटेंट तो दोनों को सेम ही पढ़ना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ड्रॉपर वालों के लिए अलग सिलेबस होता है, अलग चीज़ें होती है। तो इसीलिए दोनों बच्चे ये बैच ले सकते हैं, चाहे ड्रॉपर हो या फिर 12th करंट हो, दोनों आप बैच ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चे तो आशा करता हूँ कि आप का जो ये जर्नी हो काफ़ी अच्छा हो। और चलिए मिलते हैं बैच में। थैंक यू वेरी मच।